जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय मुजफ्फरनगर ज़िले में। गांव है निर्माना, त्यागियों का गांव है। और अभी रात के बजे हैं 10:30, 10:40। सुबह से लेकर शाम तक अब जब समय मिलता है तभी निकलते हैं। इसके बाद चलेंगे अब घर। यहाँ बात चल रही थी, कुछ किसान भाई बता रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि गन्ने के अंदर आपका अनुभव कैसा रहा। मेरे ख्याल से अगर ये गन्ने में नहीं होता तो केला नहीं होता, अभी यहाँ ख़त्म हो चुका होता। ठंडी बहुत ज़्यादा है और अभी भी मेरे ख्याल से पाला पड़ रहा है जहाँ हम खड़े हैं। महसूस हो रहा है बॉडी के ऊपर, सूखा पाला जिसको बोलते हैं। भैया आपका एक परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम विनय त्यागी है जी। और मैं गांव निर्माणा, जिला मुजफ्फरनगर। तहसील कौन सी पड़ती है? मुजफ्फरनगर ही। अच्छा, एक मुजफ्फरनगर से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है। और बाकी आप लोगों के क्या क्या नाम है? मोहित त्यागी, गांव निर्माणा ही है, जिला मुजफ्फरनगर। आपने भी लगा रखे मोहित भाई के लिए? बिल्कुल जी। अच्छा, आपका विकास त्यागी, गांव निर्माणा, जिला मुजफ्फरनगर। विकास का मुंह बढ़िया करके दिखा भाई वीडियो में। ये लौंडा बहुत शौकीन है। भैया आपका नाम? जी, मेरा नाम मेहुल त्यागी, गांव निर्माणा, जिला मुजफ्फरनगर। अभी ये गन्ना कौन सा वो रखा है इसमें? 38। अच्छा, बीमारी नहीं है? देखो, आपको पता है बीमारी कमजोर आदमी को आती है। तुमने क्या नाम बताया था अपना? विकास त्यागी। विकास। तो भाई विकास, बात चल रही थी नहीं? हाँ जी। उम्र कितनी हो गई? अरे इधर आ जाओ विकास जी। उम्र कितनी हो गई? उम्र कितनी हो गई? 30 साल। वो विकास मेरे से 10 साल छोटा है नहीं। और एक टोपा लगा रखा, ऊपर से लोई ओढ़ रखी। ठंड तो हो ही रही। और फिर भी ठंड महसूस हो रही। और मुझे देखिए, शर्ट है और बंडी है, और बंडी में तो कोई मतलब है नहीं, हो तो ना के बराबर ही है। केड़ों को तो दे रहे ले रहे, तम भी कुछ ना चलो कुछ और टॉप और सर पे कुछ नहीं मेरे। और सुबह से चल रहा हूँ। तो भाई बिल्कुल चंबल का लग रहा है इस टाइम, मस्त वाला। डरे लोग। मैं कह रहा था विकास भाई, केले को अगर आप 31 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक अगर इसका जो नीचे का तना है मोटा, वो 20 इंच करके ले गए, और कोई बड़ा काम नहीं है। हम जैसे आपके, देखो मैं बताता हूँ, तुमने क्या करा होगा मुझे नहीं पता। जैसे ही केला आपके घर पे उतरा, उतरने के बाद उसे अलग अलग करा ट्रे को, एक पत्ता दूसरे पत्ते से ना भिड़े। पहला काम, आते ही उस पर गुड़ का या सुक्रोज का स्प्रे भूप्रहरी के साथ मिला के मार दो। भूप्रहरी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ कि यही जीवन का बचाव है आने वाले समय में। हमारे पास और कोई ऑप्शन आज की तारीख में है नहीं है, तो मुझे बताओ, मैं उसे करूँगा। प्रचार भी फ्री में करूँगा। गाड़ी मेरी, मुझे 3 रुपये से ऊपर का चाहिए नहीं खर्चा एकड़ में, 5 बीघे में। ठीक है विकास भाई? तो अगर 3 रुपये में कोई चीज़ मिल रही तो उसे करो। तो भूप्रहरी का स्प्रे कर दो, ठीक है, या ग्लूकोज का स्प्रे कर दो। ग्लूकोज कितना लेना, ज़्यादा नहीं लेना। 15 लीटर की टंकी तो करनी नहीं। 1000 पेड़ों पर 2 लीटर पानी लगाए, तो 2 लीटर पानी में बड़ी मुश्किल से 4 से 6 ग्राम डाल दो। अगले दिन अब इन्हें रात को जो है हल्का सा ये स्प्रे करने के बाद 4-6 घंटे के बाद फिर रात को शाम को पानी पिलाओ। पानी पिलाओ मतलब इतना स्प्रे करना है जैसे बारिश टाइप का होता है। टंकी का मुँह ऊपर होना चाहिए, पेड़ की तरफ नहीं, वरना मुलायम है, मुड़ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। अब अगले दिन सुबह को 50 लीटर का कोई टब ले लो, या टब भी ना हो तो एक काम कर लो, 2 ईंट रख लो 2.5 बाई 2.5 की जगह में, उन पर पॉलीथीन डाल दो। अब उसके अंदर पानी भर दो। पानी का भूप्रहरी भूमित्र दोनों मिलाकर डाल दो, और उसमें लगभग 50 ग्राम माइक्रोराइजा मिला दो, 3000 IP का। अब ट्रे उठाई, इसमें रखी और निकाल दी बाहर। ट्रे उठाई, नहीं, ट्रे का जो गिलास है ना, इतना गिलास होता है, आधा डूबोना है इसमें। इतना पानी रखना है कि आधा डूब जाए। ट्रे की जड़ में कुल मिला के नीचे से छेद होता है, गिलास में भी छेद है और ट्रे में भी छेद है। इसकी जड़ में माइक्रोराइजा, ये दोनों फंगस चलेगी। पौधा राजा है। अब इसे लगभग 5 दिन आपने घर पे रखना है। देखो, हम 4 से 5 साल के लिए प्लांटेशन करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा, है कि नहीं? पहले मैं आया, आपने मुझे पानी पिलाया, फिर मैंने खाना खाया, तब हम यहाँ आए, और हम मुझे कहते सीधे खेत पर चल दो। मेरे मन में क्या फीलिंग आती, तो कैसे आदमी यार, ना रोटी पूछी ना पानी, सीधे खेत पर चलो। तो उतना मैं खुश नहीं होता। तो पौधा आपके घर पे आया है, पहले उसे सम्मान दो। वो दूसरी क्लाइमेट से बन के आया है, टिश्यू कल्चर का है। रास्ते में सफ़र किया उसने, बेचारा ने 4-5 दिन, 6-7 स्टेट बीच में पड़ी। अब वो जब यहाँ आया इस माहौल में, तो उसको 4-5 दिन चलने दो। पौधा खुद बोलता है मुझे लगा दो।
अब ये मैं सोचना कि यार राहुल भाई बोल रहे थे, ये तो 15 दिन हो गया बोल रहा था ही ना। वो आदमी की तरह नहीं बोलने का, उसके हाव भाव बता देंगे कि भाई साहब मैं स्वस्थ हूँ, मुझे लगा दो। अब रोज़ आपने उसको पानी देना है। पौधे को लिंटर की ज़मीन से भिड़ा के नहीं रखना, पक्की ईंटों पे नहीं रखना, टीन के नीचे नहीं रखना, लिंटर के नीचे नहीं रखना। कहाँ रखना है? या तो पेड़ के नीचे, या फिर आजकल हरी वाली पट्टी आती है जाली वाली बाउंड्री वाली, वो 3-4 पट्टी खरीद लो और उन्हें बीच बीच में सुई से सिल दो और 4 बाँस खाड़ो, एक उसके ऊपर ऐसा वो बना दो, टेंट बना दो, टेंट टाइप का, उसके नीचे पौधा रखो, 1 नंबर का बनेगा। हर बार वो पाल काम आवेगा, उसे फिर अपना समेटो और फिर अपना टांड पर रख दो ले जाके। 10 साल तो 20 साल को जाना नहीं जब लोग चूहा नहीं काटे उसे। उसके बाद पौधा जब आप खेत में लगाने जा रहे हैं तो कोई दवाई ववाई की ज़रूरत नहीं है। 100 लीटर भूप्रहरी, 100 लीटर भूमित्र, 1 डब्बा माइक्रोराइजा, बस 1 गिलास 2 गिलास जितनी ज़रूरत है डाल लो। पहले बेड बनाओ 2.5 फीट चौड़ा और 6 इंच ऊँचा। दिशा कोशिश करो कि उत्तर दक्षिण रहे। अब वहाँ पे निशान लगाओ, 1 गिलास मसाला डालो, कीचड़ बनाओ, पौधा रख दो, हो गई कहानी ख़त्म। 7 दिन के बाद में फिर आपके पास शेड्यूल चालू हो जाता है। 3 महीने तक शेड्यूल छोड़ना नहीं, बाकी जिम्मेदारी हमारी। अब मैं तो अब भी आया हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है एक बार जहाँ मेरा पौधा लगा है मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाऊँ। हर खेत पर नहीं जा पाता क्योंकि लाखों करोड़ों पौधा लग रहा तो कहाँ तक जाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे बुलाता है सम्मान से, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ मैं जाता हूँ। या बहुत ज़्यादा लोग हैं तो एक जगह इकट्ठे कर लेता हूँ कि भैया अब तुम्हारे बीच में खड़ा हूँ, सुझाव बताओ मुझे, मैं क्या करूँ बेहतर। या हमसे अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हम सुधारेंगे, हमें बताओ कि भैया जी आपसे ये गलती हुई है। क्यों जी? नहीं, केले के पिड्डे का तो पता नहीं कि क्या जी। इसमें गलती हो रही, क्या शुरुआत हमारी भी। जी और बीज में तो हम बता भी दे, चलो 38 बीज में बता दो कीड़ा आ रहा फंगस आ रही। जी जी। वो केले में तो कुछ भी नहीं। हमारा जो पौधा है, पौधा जो बनता है केले का, ये साइकिल के आधार पे बनता है। बनाने वाले को पता होता है मैं क्या बना रहा हूँ। आपको कभी भी नहीं पता लगेगा, आप कितने तेज क्यों ना हो, चाहे 50 साल से केला खेती कर रहे हो, आप नहीं बता सकते पौधा कैसा है। मैं बता सकता हूँ पौधा क्या है, मैं बना रहा हूँ। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यही है कि अगर हम गांव-गांव में घूम रहे हैं लोगों के पास, तो हमारी चीज़ में दम है। नहीं तो पब्लिक में नहीं घूमता आदमी डर के मारे। हाँ, इतना भाई बदमाशी करके तुम दोबारा चले जाओगे क्या? नहीं जाने के। आज ऐसा हो गया, मेरा मकसद ये, मैं त्यागी जी से रास्ते में ये कह रहा था कि त्यागी जी मेरा मकसद लोगों को केले बेचना नहीं है, पौधे। मैं पैसा कमाने की इतनी हड़क नहीं कि रात में 10:30 बजे यहाँ खड़ा हूँगा मैं आके, डीलर काम करेगा मेरा, पैसे फेंकूँगा उसे, मैं बैठूँगा आराम से घर एसी में बढ़िया चैम्बर में। मकसद है समाज को नई दिशा देना। लोगों को ये लगे कि यार सेना के जवान भी ऐसा काम करते हैं, देखो इन्होंने समाज को बदला। होता है ना, एक फौजी आदमी का एक, जो मेरी पूरी बटालियन मेरा वीडियो देखती है, मेरे सारे अधिकारी मेरा वीडियो देखते हैं, उनको प्राउड फील होता है मेरे ऊपर, बोलते हैं यार हमें गर्व होता है तेरे पे देख के। तो समाज में अब कुछ करने के लिए पैसा तो चाहिए भाई। हाँ, ये तो है सरवाइव। आप कहोगे राहुल भाई आपने केले पर बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, पौधा कहाँ से लूँ? अब आपको पौधा दिलवाऊँ मैं किसी से बीच में, या तो मैं उससे कमीशन मारूँ या वो आपको घटिया पौधा दे, और फिर अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार कौन? राहुल भाई, क्योंकि आप ही आए थे ज्ञान देना हमारे गांव में। तो अगर आपने ये बोल दिया कि राहुल भाई आप ही पौधा दो तो क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ पे अगर एक बनिया करोड़पति बनता है तो हम उसको फीलिंग समझते हैं कि देख यार ये पैसे वाले लोग हैं। हमारे ही बीच का एक आदमी कल को विकास ये करोड़पति बन जा तो तुम्हें हजम नहीं होने का। और क्या कहोगे? पहला शब्द हराम कहा। क्यों विकास भाई गलत कह रही हूँ? बात है यही उन्होंने कहा। नहीं कि मैं हराम कहा। तो हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि हम अपने स्तर के आदमी को बड़ा बनते नहीं देख सकते। किसी को नाम कम मिल जाए तो हम चिढ़ना शुरू हो जाएं उससे। हाँ जी, अब भैया तुमको चिढ़ रहे हैं बना कर रखो, पता ना कब कहाँ काम आ जा। तो बस अब मेरा मकसद ये है कि मैं जितने भी पौधे लगवाऊँ वो सफल होने चाहिए 100%, तब है मज़ा। जैसे सपोज करो आप 4 आदमी यहाँ लगे, ये चारों आदमी सफल होने चाहिए केले में, जो आसपास के गांव वाले भी आके देखेंगे भाई निर्वाणा में केला लगा था। जी अगले नंबर पर तो वहीं बुलाऊं मैं, हम भी ना चाहिए। बिल्कुल।